हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू आर्टिकल। और आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को आगे से आगे इसको शेयर करें ताकि जो हम अपनी इंग्लिश है उसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू आर्टिकल, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है और इसमें जो भी इंग्लिश से रिलेटेड रूल्स आएंगे हम उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहता है आज का आर्टिकल? एफएम यहाँ पे क्या है? एफएम यहाँ पे है फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्स फॉर एफर्ट्स टू पुश फार्मर्स टू कल्टीवेट मिलेट्स। जैसे कि इसमें कहा है, कॉल्स फॉर का मतलब है रिक्वेस्ट करना या फिर डिमांड करना। जो कॉल्स फॉर है वो एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब है किसी से रिक्वेस्ट या फिर डिमांड करना। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी, जो ये आपको इस पिक्चर में दिख रही हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मीन्स एक तरह से रिक्वेस्ट करी या फिर हम कह सकते हैं कि डिमांड करी एफर्ट्स की टू पुश फार्मर टू कल्टीवेट मिलेट्स की। जो किसान हैं, जो हमारे देश के किसान हैं, उनको पुश किया जाए कि वो मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करें। कल्टीवेट का मतलब है कि उगाएं। मिलेट्स का मतलब है जो मोटे अनाज हैं जैसे बाजरा, मक्का, इन सभी को उगाएं। ऐसा जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने ऐसा डिमांड करी या फिर ऐसी रिक्वेस्ट करी। आगे क्या कहता है? निर्मला सीतारमण अर्ज का मतलब है रिक्वेस्ट करना। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड जो है वो हमारे देश का एक एग्रीकल्चर बैंक है, जो मतलब जो भी कृषि से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनको पैसा या फिर लोन प्रोवाइड करना है, इसका काम है। क्या कहता है कि जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने रिक्वेस्ट करी नाबार्ड से टू इंक्रीज द लैंड एरिया कल्टिवेटेड विद मिलेट, कि जो भी जितनी भी ज़मीन पे जो मिलेट्स उगाए जा रहे हैं, कल्टीवेट किए जा रहे हैं, उसको इंक्रीज़ किया जाए। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो एडवाइस इम्प्रूविंग। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी एडवाइस दी, सलाह दी कि इम्प्रूविंग रूरल इनकम, की जो ग्रामीण की जो इनकम है, ग्रामीण जो हमारे इलाके हैं उनकी जो इनकम है, एंड प्रोटेक्टिंग द रिटर्न ऑफ फार्मर्स ऑलरेडी ग्रोइंग मिलेट्स। क्या कहती हैं? जो रूलर जो लोग हैं जो पहले से ही मिलेट्स को उगा रहे हैं, ऑलरेडी ग्रोइंग मिलेट्स, उनके जो पैसे हैं उनको वो उनके समय पर दिए जाएं। प्रोटेक्टिंग द रिटर्न्स, उनको जो है उनको बढ़ावा और ज़्यादा दिए जाए और उनको जो भी उनके मतलब अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो उनको अच्छे से निपटारा करें उन प्रॉब्लम्स का। ऐसा जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है। आगे क्या कहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन मंडे। क्या कहता है कि जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने मंडे को कॉल्ड फॉर, देखो अब यहाँ पे भी आ गया ये, कंसर्टेड एफर्ट्स टू sensitize farmers to shift towards more remunerative but लेस वाटर गजलिंग। जो ये है रेमनरेटिव है, इसका मतलब होता है कि जो मतलब अच्छे खासे होते हैं, जो कि मतलब हमें व्यापार में भी अच्छी मदद करते हैं, उनको बोलते हैं। क्या कहता है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने मंडे को एक रिक्वेस्ट करी फार्मर्स से कि जो हमारे कि उन्होंने कहा कि जो फार्मर्स हैं उनको शिफ्ट किया जाए टुवर्ड्स मोर रेमनरेटिव, किनकी तरफ? जो ज़्यादा मीन्स जो हमारे लिए अच्छे हैं, ठीक हैं, बट लेस वाटर गजलिंग क्रॉप्स। लेस वाटर गजलिंग का मतलब है कि जो पानी की खपत कम करते हैं और जो व्यापार करने के लिए भी उचित हैं, उन क्रॉप्स की तरफ, जैसे कि मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड, जैसे कि बाजरा, दालें, ऑयल सीड, एंड एनहेंस द डिजिटल कैपेबिलिटी ऑफ रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। जो ये फसलें हैं जो पानी कम लेती हैं, इनको उगाया जाए और जो डिजिटल कैपेबिलिटीज़ हैं रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, इनको बढ़ावा दिया जाए। ये जो है वो निर्मला सीतारमण ने ऐसा कहा है। आगे क्या कहते हैं? Miss Sitaraman, who was chairing a review of India's Apex Rural Development Financial Institution, National Bank for Agriculture and Rural Development और NABARD,
कहता है कि जो ये श्रीमती जो सीतारमन हैं, जो कि चेयर कर रही हैं रिव्यू, मतलब ये अध्यक्षता कर रही हैं किसकी अध्यक्षता कर रही हैं? ये नाबार्ड की। जो ये पूरा लिखा है ना इन्होंने, इंडियाज़ अपेक्स रूरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसकी फुल फॉर्म है। नाबार्ड की अध्यक्षता कर रही हैं अलोंग विद टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। किनके साथ? अलोंग विद का मतलब है के साथ, किनके साथ? जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो मतलब उच्च पद के जो अधिकारी हैं, फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, अलग अलग जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके डिपार्टमेंट से जो उच्च अधिकारी आए हैं उनके साथ। एडवाइज्ड इट टू, और इन्होंने क्या सलाह दी है? टू वर्क टूवर्ड्स ensuring efficiency and outcome at the ground level with improvement in rural income as top priority। इन्होंने क्या सलाह दी है कि वो काम करें। एडवाइज इट, इन्होंने इस डिपार्टमेंट सर्विसेज जो है इनको सलाह दी है कि वो काम करें किसके तरफ? टूवर्ड्स का मतलब है के तरफ, किसकी तरफ? ensuring एफिशिएंसी की, इंश्योर करें एफिशिएंसी को एंड आउटकम्स को, जो भी एफिशिएंसी है या फिर जो भी परिणाम आएंगे ग्राउंड लेवल पे विद इम्प्रूवमेंट इन रूरल इनकम, ताकि जो है रूरल इनकम जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसा इन्होंने कहा है। विद प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ श्री अन्ना एज अ नेशनल प्रायोरिटी इन द ऑन गोइंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। आगे क्या कहते हैं? विद प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, कहता है कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग, प्रोडक्शन मतलब उसको उगाया भी जाए, उसको बाहर मार्केटिंग भी उसकी करी जाए, किसकी? श्री अन्ना की। अब देखो आपने अगर आज का जो हमारा बजट था, सॉरी आज का नहीं, इस ईयर का जो बजट था उसमें अगर आपने उस बजट को पढ़ा है तो उसमें इन्होंने एक शब्द का यूज़ किया जिसका नाम है श्री अन्ना। श्री अन्ना जो इन्होंने शब्द यूज़ किया है वो मिलेट्स के लिए ही यूज़ किया है, मोटे अनाजों के लिए। ये कहती हैं कि इनकी मार्केटिंग करी जाए, प्रोडक्शन किया जाए, नेशनल प्रायोरिटी, और इनको एक नेशनल प्रायोरिटी दी जानी चाहिए ऑन गोइंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है 2023, इसके अंदर इनको सबसे ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए। आगे क्या कहता है? फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्टेड नाबार्ड टू एनकरेज फार्मर। फाइनेंस मिनिस्टर है जो निर्मला सीतारमन, उन्होंने डायरेक्टेड का मतलब है उन्होंने इनको एक सुझाव दिया नाबार्ड को कि वो एनकरेज करें फार्मर्स को, किसानों को एनकरेज करें टू एनहेंस एरिया, ताकि वो जो अपना एरिया है उसको एनहेंस कर सकें। एनहेंस मतलब उसको बढ़ा सकें। कवर्ड अंडर मिलेट्स, जो वो मिलेट्स पहले से उगा रहे हैं उसको और ज़्यादा वो उगाएं। एंड टू प्रोटेक्ट द रिटर्न ऑफ फार्मर हु आर ऑलरेडी ग्रोइंग मिलेट्स, और जो ऑलरेडी मिलेट्स को ग्रो कर रहे हैं उनको उनका जो मतलब वित्तीय जो संसाधन है उनको वो दिए जाएं। इन द फाइनेंस मिनिस्टर सेट इन अ स्टेटमेंट आफ्टर द मीटिंग के बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये सब जो अपने डायरेक्शंस हैं वो दी। आगे कहता है सीतारमन स्ट्रेस्ड द नीड टू बूस्ट द डिजिटल कैपेबिलिटी ऑफ रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहता है कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने स्ट्रेस्ड मतलब जोर दिया किसके ऊपर? द नीड मतलब ज़रूरत है हमें, टू बूस्ट मतलब उसको लगातार बढ़ाने की, किसको? डिजिटल कैपेबिलिटी ऑफ रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की, इंक्लूडिंग जिसके अंदर इंक्लूड है रीजनल रूरल बैंक्स ऑन प्रायोरिटी फॉर ऑगमेंटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे कि जो हमारे रूरल बैंक्स वगैरह हैं इनको और ज़्यादा जो है वो शिक्षित किया जाए, ताकि जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो हमारा इकोनॉमिक जो ढांचा है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो ये सब जो बातें थी ये श्रीमती जो निर्मला सीतारमन हैं उन्होंने अपने भाषण में कही और कहा। जैसे हम सब जानते हैं कि जो 2023 है उसको गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर जो है वो घोषित किया है, ताकि पानी की बचत की जा सके और जो ये मिलेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जा सके। तो ये था आज का अपना आर्टिकल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।